तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके, ठीक, कि परिमेय संख्या का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे किया जाता है, कैसे कोई पॉजिटिव संख्या बताई जाती है कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर है। आज हम देखेंगे कि दो क्वांटिटी को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक। जैसे मान लो 2/3 और 4/5 है। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप वन जो है कि ये जो दोनों इसका जो हर है, दोनों हर का करो बराबर करो, दोनों हर का है बराबर करो। इसे यहाँ पे कितना है 2 - 3, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15। इसको मल्टीप्लाई करो, इसे 4/5 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो जब दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गया, हर जब बराबर हो गया, अब इसकी तुलना करो कि कैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे ये -10 और बटे 15 और 12/15, तो इसमें से कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। पहली बात इसको देखकर तो वैसे ही बता सकते थे कि इसमें से हम कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। तो इसमें से हम कौन बड़ा है, बड़ा ये वाला होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक। जैसे 3/5 और 7/8, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कैसे बताएंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। करने का बहुत सा तरीका, लेकिन इसको करने का उससे भी आसान तरीका, ठीक, कि जब ये जो है इसके पहले हर दोनों है, जो इसका जो डिनोमिनेटर इसको क्या बना लो कि बराबर कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो इसको बराबर कैसे करोगे, 3 × 5 = 15। तो इसको कैसे करोगे कि इसके दोनों बराबर है, तो 8 × 5 = 40। तो दोनों तरफ 5 से, दोनों तरफ 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40। ठीक वैसे इसको भी देखो 7/8, जैसे इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए थे, अब इसमें कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40। अब देखो दोनों का हर बराबर है, अब जब दोनों का हर बराबर है तो अंश की तुलना कर लो। जैसे ये 24 है और ये 35 है, तो इसमें कौन है 35 बड़ा है, अतः क्या है ये वाली जो संख्या है वो क्या है बड़ी है। अगली, अगर दोनों निगेटिव है, तब दोनों निगेटिव हो, जैसे मान लो एक 2/3 है और एक -7/4 है, -7/4 है, तो जो इसका हर है इससे इनमें दोनों तरफ से गुणा कर दो। जैसे -2/3 × 4 × 4, तो 2 × 4 = 8, माइनस का माइनस, 3 × 4 = 12। ठीक, इसमें 3 से है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, -7/4 × 3 × 3, 3 × 7 -21 और 3 × 4 = 12। अब जब दोनों हर बराबर हो गया तो इन दोनों को तुलना करो, जैसे -8 और -21। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, इस दोनों में तो दिख रहा है 21, लेकिन 21 बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा -8, क्योंकि ये -8 उधार है, ये कम उधार है और ये ज्यादा उधार है। ज्यादा उधारी मतलब ज्यादा छोटी राशि। अब वैसे 2-3 सवाल आप लोग लगाइए और चेक कीजिए कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इन तीनों में बताइए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। छोटे के लिए जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे मुंडी कर देना, ठीक। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी मतलब परिमेय संख्या कैसे निकालें। जैसे अगर दे दिया कि 0 और -1 के बीच की 10 परिमेय संख्या निकालो, 5 परिमेय संख्या निकालो, या फिर कोई भी दो नंबर दे दिया और उसके बीच की परिमेय संख्या निकालना हुआ, तो हम परिमेय संख्या को कैसे निकालेंगे। तो परिमेय संख्या को कैसे निकालने का तरीका जो दोस्तों एक फार्मूला होता है। ऐसे मान लो -1 और -3 के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालना, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि
a प्लस बी बटे 2, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। इससे देने पर भी परिमेय संख्या जो बीच वाली होगी वो आ जाएगी। जैसे a बराबर -1, b बराबर -3, प्लस था, प्लस का गुणा हुआ माइनस हो गया बटे 2। तो 2 1 3 1 4, -4, माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक, लेकिन निशान माइनस का लगेगा। तो कितना हो गया -4 बटे 2। इससे डिवाइड करोगे कितना आ गया -2। अब अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के तो सोच सकते हो कि यहाँ पे -1 और -3, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो -2 आ ही रहा होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं -2 आ रहा होगा। तो वही उसके बीच की एक परिमेय संख्या हो गई। एक और भी इसका और भी तरीका देख सकते हो कि अगर इसको नहीं पता तो ऐसे आराम से निकाल सकते हो। इसे -1 और 2 के बीच में दिया तो अपना दिमाग भी लगा के बोल सकते हो कि दोस्तों इसके बीच में -2 भी है, और जितनी परिमेय संख्या लिखा है तो -2 है, तो इसका बटा 2, इसका बटा 3 कर दो। 3 नहीं, तो ये दोस्तों उसके बीच की एक परिमेय संख्या निकल गई। ऐसे ही दोस्तों पूछ सकता है कि कई सारी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालो। ये तो एक परिमेय संख्या, अगर एक से ज्यादा निकालना हो दोस्तों तो ये आपकी क्या हो गई, एक और संख्या हो गई। तो इसमें से इसको ए मान लो और इसको भी मान लो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो -1 -2 बटे 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -3/2। ये भी इसी के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब इससे डिवाइड करोगे तो एक से कुछ ना कुछ तो बड़ी आएगी, तो इसके बीच में भी आएगी, ठीक। अब इस अगर बटे में आ गई तो आप तीसरी संख्या अपने आप निकाल सकते हो। अगर हम इसी में 2 से गुणा कर दे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, ये भी इसी के बीच में आएगी, सिंप्लीफाई होगी तो इसी के बीच में तो आएगी। तो ऐसे भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो कि 2 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, तो आप परिमेय संख्या बीच में निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग भी एक सवाल लगाइए। एक और -1 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालिए और कमेंट में कीजिए कि जिसका हो गया वो कमेंट में लिखे कि मेरा। सीख लिए कैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं फार्मूले की मदद से। अब दोस्तों अगर फार्मूला लगाएंगे तो भिन्न का जोड़ या घटाना आएगा, जो कि अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है, जैसे मान लो अगर -1 और -3 के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या में पूछ ले तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे 2, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा -4/2, कटपुट किए कितना आ गया -2। ये तो इसके बीच में लाई कर रहा है। अब दोस्तों दूसरी संख्या फार्मूला लगाओगे फिर कुछ और बनेगा, फार्मूला लगाओगे फिर कुछ बनेगा। तो उसकी जगह पे दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, आपका आंसर -2 आ गया तो इसका बटा 1 लिखा जा सकता है। तो किसी भी संख्या का बटा 1 लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर जो दोस्तों हम जो कल पढ़े थे सैतुल्य संख्या, उसमें अपने मर्जी से किसी भी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 6, 3 कम 3, बात वही होगी। तो ये भी उसके बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। चाहे तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, बात तो 2 ही आएगी। तो आप अपनी मर्जी से एक परिमेय संख्या निकाल लो, फिर अपने मर्जी से किसी भी नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी, ठीक। अब जो दोस्तों एक और तरीका होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाए। ये दोस्तों होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बाईं तरफ होते हैं सारे माइनस वाले नंबर और बाएं तरफ होते हैं सारे प्लस वाले नंबर, दाएं तरफ होते हैं सारे प्लस वाले नंबर, बाएं तरफ होते हैं सारे माइनस वाले नंबर। अब दोस्तों अगर कोई ऐसे सवाल दे दिया कि 2 + 5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो 2 + 5 कितना होता है 7। सबसे पहले 0 से उठाओ 2 पे रखो, फिर 2 से उठाओ 7 पे रखो। तो यहाँ पे देखोगे कितने का अंतर है 5 का, यहाँ पे 2 का। क्या हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन।
या फिर हमें अगर किसी नंबर को पॉइंट करना हो, जैसे पूछ रहे कि नंबर लाइन पे 7 को दर्शाइए कि कहाँ पड़ेगा, तो सीधे वहां पे जहां तक 7 है वहां तक 3 मान लो, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं दो। तो दो संख्या के बीच में नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दिखाया जा सकता है। और इसकी मदद से भी दोस्तों बताया जा सकता है दो परिमेय संख्या के बीच में कि परिमेय संख्या कौन कौन सी आएंगी। जैसे दोस्तों सवाल हमारा था -1 और -3, तो नंबर लाइन बनाओ, जाहिर सी बात है -1 यहाँ पे आएगा और -3 यहाँ पे आएगा। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, इसके बीच में -2 आ सकती है, इसके बीच में और कौन सी संख्या आ सकती है, तो यहाँ पे आ सकती है -6/3 भी आ सकती है। इसके बीच में ऐसी जितनी भी संख्या, अगर आप नंबर लाइन देखकर सोचकर अपने मर्जी से भी इसकी मदद से, नंबर लाइन की मदद से आप। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, उसको कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही दोस्तों हम उसको कहेंगे जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, तो उसको कहेंगे अवरोही क्रम। जैसे दोस्तों आरोही से दिया हो 2, 3, 4, 6, 7, तो आरोही क्रम लिखना है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या, ये आरोही क्रम। अवरोही क्रम में दोस्तों सबसे पहले अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पे कुछ नंबर है कि 9/3, 12/5, -10/3। तो दोस्तों इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने से पहले इसमें लासा निकालना पड़ेगा। लासा दोस्तों मैं आगे सिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि लासा ऐसे किया है। जैसे लासा होता है, इसमें अगर कोई भी चीज हो 3 और 5, जो नंबर 2 बार है उसको एक ही बार लिखा जाता है। सबसे पहले 3 से काटेंगे, फिर 5 पे से उतारेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर ये कट जाएगा, फिर 3, दोनों का लासा क्या हो जाएगा 3 × 5 यानी हो जाएगा 15। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे -9 है, अब इसका लासा हर 3 न लिखकर 15 लिख देंगे, इसका लासा 5 न लिखकर 15 लिख देंगे, इसका लासा 3 न लिखकर 15 लिख देंगे। अब दोस्तों हम तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो अगर हमें आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें जो माइनस है, जो कम माइनस वाला होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें -9/15 सबसे बड़ी है, फिर -10/15 उससे बड़ी है, फिर -12/15 उससे छोटी है। ये आरोही क्रम हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसमें दोस्तों सबसे पहले ली जाती है सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या -12/15, फिर -10/15, फिर -9/15। तो दोस्तों ये ऐसे आरोही क्रम किया जाता है। आरोही क्रम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तीनों का, जितनी भी संख्या दी थी सभी का क्या करो, लासा निकाल लो। लासा निकालने के बाद उसको एक हिसाब से सोल्व कर लो, फिर जो उनका हर है, हर हटाकर जो लासा है उसके हिसाब से उसको वहां पे रख दो। उसके बाद उससे तुलना कर लो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अवरोही क्रम में उससे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष संख्या, मतलब परिमेय संख्या का निरपेक्ष। वैसे दोस्तों इसको इंग्लिश में मोड भी कहा जाता है। इसको दिखाया जाता है ऐसे, इसमें अगर कोई भी निगेटिव नंबर है तो ये जो है उसको पॉजिटिव बना देता है। बस यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जितने भी नेगेटिव नंबर है ये इसको पॉजिटिव बना देता है। ये अभी के लिए कि कोई भी नेगेटिव नंबर है ये उसको पॉजिटिव बना देगा। इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई चीज है 7/5 और ये मोड के अंदर है या फिर निरपेक्ष मान के अंदर है,
तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मान आ जाएगा 7/5। अगर इसकी जगह पे वही होता -7/5 और ये निरपेक्ष के अंदर होता तो भी इसका मान आ जाता 7/5, क्योंकि ये जो माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। दोस्तों हम परिमेय संख्या का आरोही क्रम अवरोही क्रम, दो संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकाली जाती है, संख्या रेखा पे कैसे परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है, कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या प्लस में है, कौन सी संख्या माइनस में है, सतुल्य संख्या क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों वैसे अगर बताया देखा जाए तो स्कूलों में फिर कहीं ऐसे पढ़ाया जाता है 4/5। स्टार्टिंग में हम छोटे हो तो हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 सते 14, 7 कम 7 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 17/14। ये दोस्तों इसका आ गया आंसर। बट दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर मान लो 1/2 धन 2/4 दे दिए और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 चौक 8, 4 एक 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 8/8, आ गया आंसर हमारा 1। बट दोस्तों ये वाला जो है ये गलत है। तो दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक जो होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे तरीका बताऊंगा जो बेसिक चीज है कि कोई भी परिमेय संख्या हो, कितनी भी बड़ी परिमेय संख्या हो, उसकी मदद से आप निकाल सकते हो कि कोई कितना भी 50 अंक दे दे, 60 अंक दे दे, जोड़ना या घटाना आप आराम से घटा सकते हो। तो दोस्तों चलो पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं। दोस्तों इस नंबर को आपको सोल्व करने के लिए, इस तरीके को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको सबसे पहले लासा आना चाहिए। लासा आपका अच्छा होगा तो ही आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना। तो दोस्तों लासा क्या होता है, लासा करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे कहते हैं डिवीजन नंबर, मतलब कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड की जा सकती है। वैसे दोस्तों परिमेय संख्या में जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो जैसे दोस्तों आखिरी का अंक, एक आखिरी का अंक याद कर लो, आखिरी का अंक। अगर दोस्तों जैसे मान लो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी जिसके आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इसमें से हम कोई भी एक अंक किसी संख्या के अंदर में है तो आप 2 से उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से हम कोई है तो आप 3 से इसको काट सकते हो, बट हर जगह 3 से नहीं कटेगा। तो उसके जगह अगर 3 से नहीं कटेगा तो 7 से ट्राई करेंगे, 5 से तभी ट्राई करेंगे जब वो 5 हो या फिर 00, 5 या फिर 00 तभी हम क्या करेंगे 5 से ट्राई करेंगे। नहीं तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटा तो फिर 7 से चेक करेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब दोस्तों जब सवाल लगाएंगे तो ये आसानी से धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक, हमको याद कीजिए, याद है लासा तो होते। जैसे दोस्तों 2 परिमेय संख्या को हम जोड़ रहे हैं, जैसे 1/2 धन 7/5। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक तरीका, जो तरीका बताया जाता है स्कूलों में वैसे ही बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि जो तरीका बता रहा हूँ वो गलत है। 2 पंजे 10, 5 इकन्नी 5, 7 दूनी 14, तो 14 5 19/10। ये हमारा नॉर्मल आंसर आ गया। बट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे कि लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे जो हर है उनका लासा निकालना है। इसका हर क्या है 2 है और 5 है, तो इसका लासा दोस्तों हम निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने आखिरी के अंक में बताया था कि अगर कहीं भी 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, सबसे पहले किससे 2 से काटेंगे, तो इसको 2 से काटो, 1 बचा, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे उतर जाएगी। लासा में क्या होता है, जो संख्या नहीं कटती वो उतर जाती है। अब दोस्तों 5 आ गया तो बताया था 5 को 5 से काटो, तो ये कट गया। अब इस दोनों को गुणा करो, 2 पंजे 10। तो उसके बाद क्या करना है, अगली चीज जो अंश में है
अंश को लिखो, गुणा का निशान लगाओ, और ये जो 2 है 2 से 10 में डिवाइड करो। तो 10 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5। तो ये जो 5 आया, 5 को यहाँ पे लिख दो। बीच में धन का निशान है तो धन लिख दो। यहाँ पे कितना है, जैसे इसका अंश क्या है 7 है, गुणा लगाओ, 5 से इसमें भाग दो तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ठीक, अब इसको ऐड करो, 5 करनी 5 और 7 दूनी 14 बटे 10, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 19 बटे 10। तो दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये क्या है कि इसमें अलग अलग कंडीशन याद रखनी पड़ती है कि अगर दोनों का हर समान है तो लासा लेने की कोई जरूरत ही नहीं, जो हर है वही डायरेक्ट बोल सकते हो। अगर उसके गुणज के रूप में है तो जो उसका बड़ा गुणज होगा वही उसका लासा आएगा। लेकिन दोस्तों जो ये तरीका है, इससे आप कोई भी परिमेय संख्या जोड़ सकते हो, जैसे 2 है 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितनी भी संख्या जोड़ दे आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक, अगली चीज दोस्तों, ये तो जोड़ था, अगली चीज घटाना। अगली चीज क्या करना है, घटाना। तो जैसे दोस्तों जोड़ है वैसे घटाना है, जैसे जोड़ है वैसे घटाना है। जैसे 3 बटा 1/3 माइनस 2/5, साधारण तरीका, अपना वाला तरीका 3 पचे 15, 5 करनी 5, 3 दूनी 6, इसको घटाओ कितना आ जाएगा -1/15। और उसके बाद दोस्तों जो मैं तरीके बताया हूं आप उसकी मदद से कीजिए। 3 और 5 का लासा, 3 आ गया तो पहले 3 से काटो, 5 उतर गया, 5 से काटो, खत्म। तो कितना आ गया 15। सबसे पहले 1 को उतारो, गुणा लगाओ, 3 से 15 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5। बीच में पहली बार प्लस था, आपकी माइनस हो तो माइनस का निशान, ऊपर कितना है 2, गुणा लगाओ, 5 से 15 में भाग दो कितना आ जाएगा 3। तो 5 कम 5 माइनस 2 3 6/5 आ गया -1/15। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। अगर वही 3 अंक की परिमेय संख्या हो गई तो जैसे मान लो 1/2 धन 2/3 धन 4/5। तो 3 अंक जो है दोस्तों, जो इसमें जो है अब इसमें इससे गुणा, इधर गुणा, इसके बाद इसका गुणा, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन उसकी जगह पे लासा निकाल लो, 2 3 और 5 का, 2 से 2 खत्म, 3 उतरा, 5 उतरा, 3 से 3 खत्म, 5 उतरा, 5 से भाग दिए, ये भी खत्म। गुणा कर लो, 2 3 6 6 5 30, लासा कितना आ गया 30। ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 15, धन 2 से 3 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 10 3 30, धन 4 उतारो, गुणा करो, 5 6 30। अब सभी को जोड़ दो, 15 करनी 15, 10 दूनी 20, 6 चौक 24 बटे 30। सभी को जोड़ो, 20 24 44, 44 5 49 10 59/30। दोस्तों आ गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से जोड़, घटाना, गुणा, भाग और पूरी डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों ये आज जोड़, घटाना, भाग का एक छोटा सा इंट्रो था। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।